हेलो दोस्तों, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर। तो चलिए चालू करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ये 11वीं क्लास और बीए सेकेंड ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। बस ये लाइन से समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। तो समझते हैं। सबसे पहले तो हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व का डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं। मौलिक अधिकार का डेफिनेशन क्या है? तो मौलिक अधिकार लोगों के लिए वह सुविधा होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना संपूर्ण रूप से विकास कर पाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मौलिक अधिकार लोगों के लिए वह सुविधा होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना संपूर्ण रूप से विकास कर पाता है। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें कि हमने मौलिक अधिकार के एग्जाम्पल क्या क्या है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल में आप समानता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सब हमारे मौलिक अधिकार हैं। 6 हमारे पास मौलिक अधिकार हैं। वहीं पे राज्य नीति निर्देशक तत्व का डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इसके डेफिनेशन क्या है? तो राज्य नीति निर्देशक तत्व या यूँ कह लो सिद्धांत, ये राज्य सरकारों के लिए एक नैतिक निर्देश होता है। क्या होता है? नैतिक निर्देश। चलिए समझते हैं। यह वह महान सिद्धांत है जो राज्य सरकारों के लिए नैतिक निर्देश होता है। क्या होता है? नैतिक निर्देश, जो लोगों के कल्याण के लिए सरकार को एक मार्ग दिखाता है, मार्गदर्शक बनता है, सरकार के नीति निर्माण में सहायता प्रदान करता है। अगर इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसकी एग्जाम्पल है, इसमें कहा गया है राज्य सरकारों को कि आप देश में आर्थिक समानता स्थापित कीजिए। आर्थिक समानता स्थापित करने की बात किया जा रहा है इसके अंदर। साथ ही साथ राज्य सरकारों को ये निर्देश देता है कि सभी को विकास करने के लिए समान अवसर दीजिए तथा समान कार्यों के लिए समान वेतन, समान कार्यों के लिए समान वेतन। ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये स्त्री पुरुष के लिए क्या कहा जा रहा है? क्योंकि आपको पता है कि एक ही पद पे एक ही काम महिला और पुरुष दोनों ही करते हैं, लेकिन पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक वेतन दिया जाता है और महिलाओं को कम दिया जाता है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, समान कार्यों के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल है। फिर दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार हमने किससे लिए हैं ये समझते हैं। तो हमने किससे लिए हैं? तो हमने ये लिए हैं अमेरिका से। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में आपको पता होगा, अमेरिकी संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। वहीं पे नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो हमने ये किससे लिए हैं? तो ये हमने लिए हैं आयरलैंड से। किससे लिए हैं? आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। अब देखते हैं, मौलिक अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। कानूनी सुरक्षा या संरक्षण प्राप्त है। कानूनी संरक्षण इसको प्राप्त है, लेकिन इसको कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है। दूसरी अगर बात करें तो मौलिक अधिकार न्याय संगत है। क्या है? न्याय संगत। न्याय संगत का मीनिंग क्या है? क्यों कहा जा रहा है कि ये न्याय संगत है? न्याय संगत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मौलिक अधिकारों के अगर हनन होता है, मौलिक अधिकारों के अगर कभी
हनन होता है तो ऐसे में हम मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, वापसी की मांग करने के लिए हम न्यायपालिका में अपील कर सकते हैं, न्यायपालिका से मांग कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर इसका हनन होता है तो न्यायपालिका से हम इन अधिकारों की वापसी की मांग नहीं कर सकते हैं, नीति निषेध तत्व की वापसी की मांग नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये न्याय संगत नहीं है। ये न्याय संगत है और ये न्याय संगत नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये लागू पूरी तरह से हो चुका है देश में, लागू पूरी तरह से देश के अंदर मौलिक अधिकार हो चुका है। लेकिन राज्य नीति निर्देशक तत्व पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। तो इस तरह से इसको लागू अभी भी करना अभी बाकी है। तो इस तरह से हमने इसको भी अंतर समझ लिए हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार नागरिकों से संबंधित होता है। मौलिक अधिकार किससे संबंधित होता है? तो ये होता है नागरिकों से संबंधित होता है। मौलिक अधिकार नागरिकों से संबंधित होता है। लेकिन इसकी अगर बात करें तो ये राज्य सरकारों से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? राज्य सरकारों से। राज्य सरकारों का मीनिंग क्या कहा जा रहा है? तो देश में केंद्र सरकार है, उससे नीचे राज्य सरकार है, उससे भी नीचे स्थानीय शासन है। तो इन सरकारों की बात किया जा रहा है। ये नागरिकों से संबंधित होता है मौलिक अधिकार, और ये नीति निर्देशक तत्व तो राज्य सरकारों से संबंधित होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मौलिक अधिकार का जो स्वरूप है, मौलिक अधिकार का जो स्वरूप है वो राजनैतिक है, क्योंकि हमें एक तरह से राज्य ने ये मौलिक अधिकारों को हमें प्रदान किया है, इसलिए इसका स्वरूप राजनीतिक है। और नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकारों को, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय शासन को ये नीति निर्देशक तत्व प्राप्त है। ये प्राप्त इसलिए है ताकि इन सरकारों को दिशा निर्देश दे सके, एक मार्ग दिखा सके कि देश के अंदर सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस तरह से वो नीति बना सके। तो इसीलिए इसका जो स्वरूप है वो आर्थिक और राजनीतिक है। क्या है? आर्थिक व राजनीतिक, सॉरी, आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक व आर्थिक, ये इनका स्वरूप है। वहीं पे 8वें पॉइंट की अगर बात करें दोनों के अंतर की, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो जो मौलिक अधिकार है यह नकारात्मक अवधारणा है। क्या है? नकारात्मक अवधारणा। नकारात्मक अवधारणा, नकारात्मक अवधारणा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये मौलिक अधिकार है राज्य सरकारों को कई कार्य को करने से रोकता है, इसलिए इसको नकारात्मक अवधारणा कहा जा सकता है। वहीं पे राज्य नीति निर्देशक सकारात्मक अवधारणा है। क्या है? सकारात्मक अवधारणा। सकारात्मक अवधारणा इसलिए कह रहा हूँ मैं इसको क्योंकि ये राज्य नीति निर्देशक तत्व है, राज्य सरकारों को प्रेरित करता है कुछ करने के लिए, कुछ विशेष कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। बल्कि और वहीं पे अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो राज्य सरकार को कुछ कार्य करने से रोकता है। मौलिक अधिकार की अगर क्षेत्र की बात करें, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल संकुचित है। संकुचित क्यों कह रहा हूँ मैं इसका क्षेत्रफल? संकुचित इसके क्षेत्रफल कहने का इसलिए कारण है कि मौलिक अधिकारों को पर कभी भी रोक लगाया जा सकता है, इसका हनन किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को। लेकिन वहीं पे इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल काफ़ी व्यापक है, काफ़ी बड़ा है। अब व्यापक क्यों कह रहा हूँ?
व्यापक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता, इसको हनन नहीं किया जा सकता है और राज्य सरकारों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल व्यापक होगा। वहीं भी मौलिक अधिकारों के उद्देश्य की बात करें तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है कि नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता, समानता, अधिकार विभिन्न प्रकार की प्रदान करना ताकि वो अपना संपूर्ण रूप से विकास कर सके। लेकिन वहीं पे इसका उद्देश्य है कि सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना और देश को और लोक कल्याणकारी बनाना, इसका उद्देश्य ये है। तो इस तरह से हमने दोनों के 10-10 पॉइंट हमने अंतर पढ़ लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर आएगा थोड़ा सा भी तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरा न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू।